नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिल को है चाहत तुझे पाने की, भाग 5। तो दोस्तों, आपको आगे की कहानी को समझने के लिए पीछे के भाग पढ़ना जरूरी है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं। लाइट की रोशनी में जगमगा रहा अग्रवाल हाउस का हाल अब अंधेरे की चादर ओढ़ चुका था। दो कैंडल की रोशनी के बीच एक खूबसूरत जोड़ा अपनी पहली डेट को एंजॉय कर रहा था। अर्दव को 2 गिलास में रेड वाइन सर्व करता देख भूमि ने उसे रोकते हुए कहा, मैं ड्रिंक नहीं करती, तो आज से करना शुरू कर दो। कह अर्दव ने रेड वाइन का एक गिलास भूमि के आगे कर दिया। भूमि ने ऑकवर्ड होकर वाइन को देखा, फिर अर्दव को। उसके चेहरे पर लिखा था, वो पीना नहीं चाहती। आई एम सॉरी बट मैं यह नहीं पी सकती। भूमि के मना करने के बाद भी अर्दव उसे इंसिस्ट करते हुए बोला, आज हमारी पहली डेट है, क्या तुम पहली डेट पर मुझे निराश करना चाहिए? प्लीज मेरे लिए पी लो। अब भूमि चाहकर भी मना नहीं कर पाई। उसने धीरे से हाँ कहा और गिलास को हाथों में उठा लिया। गिलास को टकराते हुए दोनों ने गिलास को होठों से लगा लिया और एक ही बार में दोनों ने पूरी गिलास खाली कर दी। भूमि ने जोर से गिलास को टेबल पर रखा और खांसते हुए बोली, अब और नहीं, मैं और नहीं पीऊंगी। कहकर भूमि चेयर से उठ गई। उसे डर था, अगर वो नशे में डूब गई तो उसका सच अग्रवाल परिवार के सामने आ जाएगा। वो सालों से गूंगी होने का नाटक कर रही थी। इस बीच उसने बहुत ही तकलीफों का सामना किया था। वह अपने सालों की तपस्या को एक झटके में बर्बाद होने नहीं दे सकती थी। भूमि को वहां से जाता देख अर्दव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। भूमि उसकी बाहों में जा गिरी। बैकग्राउंड म्यूजिक अब भी माहौल को रोमांटिक बनाए हुआ था। मैंने तुम्हें कहा था, मुझसे भागने की कोशिश मत करना। भूमि की आंखों में देखते हुए अर्दव ने सीरियस होकर कहा। तो भूमि बोली, मैं तुमसे नहीं भाग रही, मैं बस ड्रिंक नहीं करना चाहती। क्यों? अर्दव ने पूछा। तो भूमि उससे नज़र चुराने लगी और खुद को अर्दव की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कोशिश को नाकाम करते हुए अर्दव ने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में बिठा लिया। फिर भूमि के कंधों से अपना कोट हटाकर चेयर के पीछे रखते हुए उसने अपना सिर भूमि के कंधे पर रख लिया। अर्दव की इस हरकत ने भूमि को हैरान कर दिया। वो इस हद तक शॉक्ड में थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अभी अर्दव ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पीना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अर्दव की आवाज़ से भूमि एकदम से अपने होश में वापस आई और खुद को छिड़ाते हुए बोली, यह आप क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। इसके जवाब में अर्दव ने भूमि के कंधे पर अपने होठ रख लिए। ऐसा होते ही भूमि सिहर उठी। अर्दव मुस्कुराया, भूमि के कानों के करीब अपने होठ ले जाते हुए सेडक्टिव टोन में कहा, भूमि, आई वांट यू, आर यू नो? अर्दव की बात पूरी होने से पहले ही भूमि ने कहा और एक बार फिर अर्दव से खुद को छुड़ाने की नाकाम से कोशिश करने लगी। ये देख अर्दव ने अपनी पकड़ भूमि पर और मजबूत कर ली। भूमि जब ताकत से खुद को छुड़ा नहीं पाई तो उसने अर्दव से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज छोड़िए मुझे। तो अर्दव बोला, पहले मुझे किस करो, उसके बाद में ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब अर्दव की हरकतें भूमि को गुस्सा दिलाने लगी थी। उसने एक और बार अर्दव से रिक्वेस्ट की और जब अर्दव ने उसकी नहीं सुनी तो उसने अर्दव के हाथ पर जोर से काट लिया। उसने ऐसा कई बार किया मगर अर्दव ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि हंसते हुए बोला, तुम्हारी यह पहली किस मैं हमेशा याद रखूंगा। इतना कह उसने भूमि को छोड़ दिया। भूमि उसके पास से ऐसे भागी जैसे वो अब तक गर्म तवे पर बैठी थी। अपने कमरे में आकर भूमि ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मिरर में खुद को निहारते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने लाल हो चुके गालों को छूते हुए बोली, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों शर्मा रही हूँ? कहीं मैं उसे लेकर
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने कम समय में किसी को कैसे पसंद कर सकती हूँ। भूमि ने जोर से सिर झटका। मुझे खुद को संभालना होगा। मेरी जिंदगी का मकसद प्यार नहीं, वो इंसान है जिसने मेरी माँ को मारा। मुझसे उसे ढूंढना होगा। मैं अर्दव सिंघानिया के साथ सिर्फ उस इंसान के लिए हूँ। मुझे उसके जरिए अपने मकसद को पूरा करना होगा। एक वही है जो मुझे इस दलदल से निकाल सकता है। अपने इरादों को मजबूत करने के बाद भूमि ने खुद को बाहर जाने के लिए तैयार किया, मगर उससे पहले वो वॉशरूम गई। रेड वाइन के बाद उसे हल्का हल्का चक्कर आने लगा था। फ्रेश होकर उसने खुद को मिरर में दोबारा देखा, थोड़ा मेकअप किया, फिर कमरे से बाहर निकल आई। हॉल की तरफ जाते समय रेशमा जी उसके सामने आकर खड़ी। देखते ही भूमि ने ऐसे सिर झुका लिया जैसे उसने कोई गलती की हो। रेशमा जी उसके करीब आई, उसके हाथों को दबाते हुए उन्होंने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहा, हिम्मत को ज़्यादा ही बढ़ गई है तेरी, बहुत उड़ने लगी है आजकल। घर छोड़कर भाग गई, तुझे अंदाजा भी है तुझे वापस लाने के लिए कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक बार मिस्टर सिंघानिया यहाँ से चले जाए, फिर तुझे बताती हूँ घर से कैसे भागते हैं। भूमि को रेशमा की जली कटी सुनने की आदत थी। उसे उसकी बातों में फर्क नहीं पड़ता था, मगर इस वक्त रेशमा के हाथों में नाखून उसके हाथों से चुभ रहे थे, जिससे उसकी आंखें भर आई थी। मगर उसने खुद को रोने नहीं दिया और चुपचाप उनकी डांट सुनती रही। आखिर वो थी भी तो गूंगी ही। रेशमा ने जब भूमि को जी भर सुना लिया, उसके बाद उन्होंने उसके कपड़ों को नोटिस किया। उन्होंने पहले कभी भूमि को नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज भूमि की खूबसूरती उनकी आंखों में चुभने लगी। वो भूमि को इसके लिए सुनाना चाहती थी, मगर अपनी तरफ आते अर्दव को देख उन्होंने अपनी जलन को छुपाया और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बुला लेते। अर्दव ने उन्हें और उनकी बातों दोनों को इग्नोर किया और भूमि से बोला, तुम्हारा डैड चाहते हैं मैं आज यहीं रहूं, तुम बताओ मुझे यहाँ रुकना चाहिए। भूमि ने शौक ठोकर अर्दव को देखते हुए सोचा, मनन अग्रवाल अर्दव को यहाँ रुकने को बोल रही हैं, पर क्यों? भूमि ने रेशमा जी को देखा। रेशमा जी ने आंखों से ही भूमि को हाँ में सिर हिलाने को कहा। अब भूमि चाहकर भी अपनी मर्जी नहीं बता सकती थी। रेशमा की बात मानते हुए उसने हाँ में सिर हिला दिया। रेशमा भी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, मिस्टर सिंघानिया आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। इस पर अर्दव ने भूमि के कंधे पर हाथ रखा और रेशमा से बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज की रात मैं आपकी छोटी बेटी के साथ बिताना चाहता हूँ। रेशमा की आंखें विश्वास से चौड़ी हो गई। उसने भूमि को देखा, फिर अर्दव को, और जल्दी से मना करते हुए बोली नहीं नहीं मिस्टर सिंघानिया आप ऐसा नहीं कर सकते। और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अर्दव ने तिरछी स्माइल के साथ बोला। रेशमा का चेहरा पीला पड़ गया। असल में उसे भूमि को लेकर कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर सरकार के ऑर्डर थे, उन्हें भूमि को सही सलामत सुरक्षित रखना था, उसकी हर जरूरत को पूरा करना था, अपनी बेटी की तरह। अगर सरकार को पता चला भूमि उनकी घर में ही है, रात भर एक लड़के के साथ थी, तो सरकार को उन्हें तबाह करने में वक्त नहीं लगेगा। रेशमा बोली, मिस्टर सिंघानिया भूमि हमारी बेटी है, कोई राह चलती लड़की नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया? हम आपको अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में अकेले रहने की इजाज़त दे देंगे। मिसेज अग्रवाल शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं आपसे इजाज़त मांग नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि मैं आज रात आपकी बेटी के साथ बिताने वाला हूँ। कहते हुए अर्दव के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने भूमि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हारा रूम कौन सा है? भूमि ने अपनी रूम की तरफ इशारा किया और दोनों रेशमा की आंखों के सामने कमरे में चले गए। दरवाज़ा एक तेज आवाज़ के साथ बंद हुआ। रेशमा भागते हुए हॉल में आई। मनन अग्रवाल को सौंपे
आंखें बंद कर बैठे थे। यह आपने क्या किया? मिस्टर सिंघानिया को रोकने के लिए क्यों कहा? आपको अंदाजा भी है आपकी एक गलती हम पर मुसीबतों का पहाड़ गिराने वाली है। रेशमा की घबराहट मनन अग्रवाल समझ रहा था। उनसे आंखें खोलते हुए एक गहरी सांस ली, फिर टेबल से शराब के गिलास उठाते हुए बोले, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ उसका बेटा। फंस गया हूँ मैं दोनों के बीच। कहते हुए मनन अग्रवाल की नज़रें गिलास पर थी। उसने एक ही सीप में पूरा गिलास गटक लिया। फिर एक लंबी सांस लेते हुए उसने गिलास को टेबल पर रखते हुए हताश आवाज में अपनी बीवी से कहा, अब लगता है हम चाहकर भी इस मुश्किल से नहीं निकल पाएंगे। बर्बादी हमारे सामने है और हम मजबूर हैं। अपनी पति को निराश भरी बातें सुनकर रेशमा और ज़्यादा परेशान हो गई। यह आप क्या बोल रहे हैं? अगर हम बर्बाद हो गए तो हमारी बेटी का क्या होगा? कितने सपने देखे थे हमने। नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकते। इससे पहले बर्बादी हम तक पहुँचे, हमने मानवी की शादी एक अमीर परिवार से करनी होगी। मनन अग्रवाल रेशमा की बात से इनकार नहीं किया और मन ही मन सोचने लगा, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालकर इस परेशानी ने हम अपने परिवार को बचाना होगा। मैं चुपचाप अपने सालों की मेहनत को एक गूंगी लड़की के कारण बर्बाद होने नहीं दे सकता। मुझे कैसे भी करके भूमि को अर्धों से दूर करना होगा। जहां मनन भूमि को अर्धों से दूर करने की प्लानिंग कर रहा था, वही अर्ध भूमि के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। भूमि को कमर से पकड़कर अपने करीब कर अर्ध उसकी लटों को उंगलियों से लपेटते हुए बोला, वुड बी वाइफी, आज नहीं तो कल हमें एक होना ही है। क्यों न उसकी शुरुआत आज रात से ही की जाए? क्या कहती हो? ख़त्म कर दे हम अपने बीच की दूरियों को। यह सुनकर भूमि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अर्धों को घूर कर देखा और नाराज होते हुए बोली, आप क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे? मैं शादी से पहले आपके करीब नहीं आ सकती। शादी तो क्या, शादी के बाद तुम मुझे अपने करीब आने दोगी? यह पूछते हुए अर्धों के होठों पर शरारती मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अगर शादी ही हमारे बीच की दूरियों का कारण है तो मैं इस दूरी को अभी ख़त्म कर दूंगा। अभी तुम्हारी मांग भर कर तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। यह समझते ही भूमि ने पूरी जान लगाकर अर्धों को दूर धकेल दिया। बेड पर बिछी ब्लैंकेट को खींचकर खुद के कवर करते हुए वो अर्धों से नज़र चुराते हुए बोली, आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगी। इतना कह भूमि कवर की तरफ जाने लगी। तुम्हें पूरा यकीन है ना, तुम्हारे नीचे सोने से मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक लूँगा। भूमि ने चौंक कर अर्धों को देखा। अर्धों ने टेढ़ी मुस्कान की, फिर अपने जैकेट को भूमि की स्टडी चेयर पर फेंक दिया और अपनी जूती उतार कर वो बेड पर ऐसे लेट गया जैसे वो उसी का कमरा हो। भूमि अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे आदमी से नहीं मिली थी। इनफैक्ट वो किसी आदमी को पर्सनली जानती ही नहीं थी। क्या हर आदमी इसके जैसे होता है? उसके मन ही मन खुद में सवाल किया। अर्धव अभी उसे ही देख रहा था। इसका एहसास होते ही वो दूसरी तरफ घूम गई। थोड़ी देर एक ही जगह पर खड़ी रहने के बाद उसने गहरी सांस ली। अपने बेचैन मन को शांत करते हुए बोली, भूमि ज़्यादा मत सोच, तूने बहुत ही तकलीफ़ों का सामना किया है। अगर आज रात तेरे साथ कुछ हुआ भी तो उससे कोई कुछ नहीं बदल जाएगा। क्या पता यही तेरी किस्मत हो। वैसे भी तू इस आदमी का सामना नहीं कर सकती। अगर तूने इसे नाराज़ किया तो तू वापस विला नहीं जा पाएगी। विला को याद करते ही भूमि को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। उसने अपने आंसुओं को हाथों के कोने से पूछते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मुझे विला वापस जाना होगा, अपने घर, अपनी माँ के पास। मैं यह मौका नहीं गंवा सकती। अपने मन को मजबूत करके भूमि चेंज करने वॉशरूम में चली गई।
बाहर आकर वो कमरे की फर्श की चादर बिछाकर लेट गई। कुछ घंटे तो उसे नींद नहीं आई। वो बार बार अर्दव की तरफ देखती रही। वही अर्दव पहले 1 घंटे फ़ोन में लगा रहा और उसके रात के 1 बजे तक जागने के बाद वो भी नींद में आगोश में चली गई। सुबह के करीब 5 बजे भूमि को अपने गर्दन पर कुछ गरम गरम महसूस हुआ। पहले तो उसने 2-3 बार अपने गले को खुजाया। उसके बाद भी जब तपन कम नहीं हुई तो उसने एकाएक आंखें खोलकर देखा तो वो चौंक गई। अर्दव उसके पास सो रहा था। उसके गले पर हो रहे गर्म एहसास अर्दव की सांसों का था। यह मैं इसके साथ। भूमि इससे आगे कुछ सोच नहीं पाई। उसका माइंड ब्लैक हो चुका था। पैरों पर अर्दव के पैर रेंगते हुए महसूस हुए। वो उछलकर बैठ गई और अर्दव को भी दूर धकेल दिया। अर्दव बेड के किनारे पर सो रहा था। भूमि का धक्का लगते ही लेकिन भूमि को इससे फर्क नहीं पड़ा। वो तो इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी कि उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वही नीचे गिरने से अर्दव की नींद खुल गई। वो दांत पीसते हुए आंखों में गुस्सा किया खड़ा हुआ और भूमि पर बरसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अर्दव सिंघानिया को बेड से नीचे गिराया। इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। अर्दव का गुस्से से तिलमिलाया चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी खतरनाक आंखें भूमि की जान लेने को आतुर हो रही थी। कमरे का तापमान अचानक ही बढ़ गया था। इन सब से अनजान भूमि की नज़र तो कहीं और ही थी। उसने मिक्सड एक्सप्रेशन के साथ अर्दव के पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी पैंट कहाँ गई? उसके इस एक सवाल ने कमरे का तापमान एकदम से नॉर्मल हो गया। अर्दव का गुस्से से काला चेहरा एकाएक शांत हो गया। उसने एक नज़र अपने पैरों को देखा, फिर फर्श से भूमि का टॉवल उठाकर कमर पर लपेटते हुए बोली, मुझे पैंट में सोने की आदत नहीं है। यह सुनते ही भूमि की आंखें सिकुड़ गई। वो अर्दव पर चिल्लाते हुए बोली, पैंट में सोने की आदत नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक लड़की के कमरे में हो, तुम ऐसे कैसे अपनी पैंट उतार सकते हो? अर्दव पहली बार भूमि को गुस्से में देख रहा था। पहले जब से कोई लड़की उससे ऊंचे आवाज़ में बात करने की हिम्मत करती, अर्दव उसे सबके सामने बेइज्जत करता, लेकिन अभी वो मुस्कुरा रहा था। ऐसे कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह देखना चाहती हो मैंने पैंट कैसे उतारी? अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए पैंट पहनकर उसे दोबारा उतार सकता हूँ, उसने भूमि को चिढ़ाते हुए कहा। उसकी एक नोटी स्माइल पर अमीर खानदान की लड़कियां अपना दिल वार देती थी। वही भूमि का चेहरा उसके लिए गंदे मजाक पर लाल हो गया। वो बेड से नीचे उतरी। उसने चेयर से अर्दव की पैंट ली और उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, इसे पहनो और निकल जाओ यहाँ से। भूमि के इस बर्ताव से अर्दव की मुस्कान कहीं गायब हो गई और उसकी जगह हैवानियत ने ले ली। उसने भूमि को पकड़ा, उसे बेड पर पटक दिया। यह इतनी जल्दी हुआ था कि भूमि को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। भूमि अर्दव के नीचे दब चुकी थी। अर्दव का एक हाथ भूमि के कमर के नीचे था और दूसरा उसके मुंह पर। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर अर्दव ने इतनी जोर से उसके मुंह को दबाया था कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अर्दव का हाथ उसके शरीर के हर उस हिस्से को छू रहा था जिसकी इजाज़त एक लड़की के हमसफ़र का होता है। अर्दव के अनवॉन्ट टच और क्रूर बर्ताव ने भूमि की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अर्दव नहीं रुका। उसके शरीर के हर हिस्से को छूने के बाद वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। भूमि रो पड़ी, लेकिन अर्दव को उससे फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी बेशर्मी के साथ कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपना बना सकता हूँ और तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाओगी, लेकिन मैं
ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जिस्म का लालच नहीं है मुझे। मेरे एक इशारों पर हजारों लड़कियाँ अपने कपड़े उतारने को तैयार हैं, और वो सब तुमसे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन मुझे वो नहीं, तुम चाहिए, सिर्फ तुम। इतना कह अर्दव उसे रोता हुआ छोड़कर वॉशरूम में फ्रेश होकर वो कमरे में वापस आया। भूमि अब रो ही रही थी। यह देख उसने लंबी सांस भरी और उसके पास जाकर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और यह भी जानता हूँ तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसकी वजह नहीं पता। इतना कहकर अर्दव ने भूमि को देखा। भूमि उसकी बात सुन रही थी। यह देखकर उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीर मिली है। उस तस्वीर में तुम मेरे विला के फाउंटेन के पास बैठी हो। तुम्हें पता है उस तस्वीर को देखते ही मुझे क्या याद आया? तुम्हारी वो छवि जब तुम फाउंटेन के पास गई, वहाँ बनी एंजल की मूर्ति से बातें कर रही थी। उसके बाद तुम्हारा ड्रेसिंग रूम में रोना, मुझसे शादी के लिए मान जाना। उसके बाद तुम्हारा मुझे मनन अग्रवाल और अपने रिश्ते का सच बताना। तुम्हें क्या लगा इतना कुछ जानने के बाद मैं तुम पर शक नहीं करूँगा? अर्दव की बात पूरी होने तक भूमि ने रोना भी बंद कर दिया था, और वो अर्दव से ऐसी नज़रें चुरा रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। मेरी तरफ देखो। यह कहने के साथ ही अर्दव ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो भूमि नज़र चुराते हुए बोली, मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे। कि इस जवाब के बाद अर्दव ने दोबारा पूछा, तो फिर तुम इस तस्वीर में क्यों हो? पूछने के साथ ही उसने फ़ोन लॉन करके स्क्रीन भूमि की तरफ कर दिया। भूमि ने स्क्रीन पर अपनी बचपन की तस्वीर को देखा और इमोशनल हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अर्दव से कहा, मुझे कुछ याद नहीं। उसे झूठ बोलता देख अर्दव हंस दिया। तुमने अब भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत है? तुम्हें क्या लगता है मैं सच पता नहीं कर सकता? आज मुझे तुम्हारी तस्वीर मिली है, कल तक मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री का पता कर लूँगा। इसकी काबिलियत तो मुझ में है, और यह तुम भी जानती हो। कहते हुए अर्दव भूमि की आंखों में देख रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। अचानक से भूमि ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, पर तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती। अर्दव की इस बात का भूमि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर तक उसके सामने बैठी रही, फिर वॉशरूम चली गई। अर्दव भी हॉल में आ गया। मनन अग्रवाल उसके इंतजार में हॉल के चक्कर लगा रहा था। वो परेशान और डरा हुआ था, मगर अर्दव को देखते ही वो नाराज होने का नाटक करते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, यह आपने सही नहीं किया। आपने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह बोलते हुए मनन अग्रवाल कॉन्फिडेंट था, जैसे भूमि सच में उसकी बेटी हो। अर्दव ने उसे ओवर कॉन्फिडेंट फिर भी चेहरे को ऐसे देखा जैसे वो मनन अग्रवाल को उड़ा रहा हो। तुम्हारी बेटी क्या सच में? अर्दव ने तंज भरे अंदाज में मनन अग्रवाल से पूछा। एक ही पल में मनन अग्रवाल का चेहरा डर से काला पड़ गया। सीढ़ियों से उतर रही रेशमा के पैर अपनी जगह जम गए। आंखों डर से बड़ी हो गई, दिल की धड़कनें डबल हो गई। आप कहने का क्या मतलब है? मनन अग्रवाल ने हकलाते हुए पूछा। उसकी जान हलक में आ गई। कहीं मिस्टर सिंघानिया को सच तो नहीं पता चल गया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सरकार मेरी जान ले लेंगे। मनन अग्रवाल को डर से कांपता देख अर्दव हंस दिया। वो यही तो देखना चाहता था। उसने बड़ी ही शातिर तरीके से अपनी बात को बदलते हुए कहा, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? दुनिया का कोई भी
दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ अपने ही घर में रात बिताने देगा? ऐसी नौबत आने पर वो मर जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत एक अनजान आदमी के हाथों लूटने नहीं देगा। अर्दव की यह बातें सुनकर मनन और रेशमा की घबराहट कुछ कम हुई। आखिरकार उन्हें एहसास हो गया था अर्दव सिर्फ उन्हें ताने दे रहा है। वही अर्दव ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, तुम बाप के नाम पर कलंक हो। खैर मुझे इन सब से क्या, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। पैसों का जिक्र होते ही मनन और रेशमा ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने रात भर जाकर सोचने के बाद फैसला किया था वो अर्दव को सिर्फ मानवी को बचाने के पैसे देंगे और भूमि को उसके उसके साथ जाने देंगे। रेशमा ने आगे आते हुए एक झूठी मुस्कान होठों पर लाते हुए अर्दव से बोली, मिस्टर सिंघानिया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन सिर्फ 50 करोड़। सिर्फ 50 करोड़? अर्दव ने ऐसे पूछा जैसे कोई बेहुदा जोक सुन लिया हो। वैसे भी जब बात पैसों की आती थी तो अर्दव को इंसान से शैतान बनने में मिनटों का भी वक्त नहीं लगता था। पलक झपकते ही उसके एक्सप्रेशन बदलते थे। अगर हालत उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगता तो पलक झपकते उसका हाथ भी उठ जाता और कई बार तो गोलियां तक चल जाती थी। रेशमा ने हामी भरी तो अर्दव ने गंभीरता से पूछा, और बाकी का पैसों का क्या? वो कब तक मिलेंगे? इस पर रेशमा और मनन ने दोबारा एक दूसरे को देखा। इस बार मनन अग्रवाल आगे आया और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अर्दव से कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम दोनों ने पूरी रात सोचा, यकीनन आपसे बेहतर पति हमें अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपनी बेटी की शादी आपसे करने के लिए तैयार हैं। आप हमें समय बताइए, हम तैयारियां शुरू कर देंगे, लेकिन हम यह भी चाहेंगे आप इस बारे में एक बार और सोच लीजिए। आखिर हमारी बेटी बोल नहीं सकती, उसके साथ जिंदगी बिताना आपके लिए आसान नहीं होगा। यह कहते हुए मनन एक लाचार पिता लग रहा था जिसे अपनी बेटी की चिंता थी। हालांकि हकीकत अर्दव से छिपी नहीं थी। उसने थोड़ी देर शक भरी नज़रों से सामने खड़े अधेड़ उम्र के जोड़ों को देखा। उनके चेहरे पर से शराफत का मुखौटा को देख अर्दव समझ रहा था दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते अब अपने इस काम में एक्सपर्ट हो गए थे। यह दोनों शादी के लिए आसानी से मान गए। जाहिर है दोनों ने कुछ बड़ा सोचकर ही फैसला किया होगा। अर्दव का शक तो सही था, लेकिन वजह पता करना भी बाकी था। उसने भी दोनों की एक्टिंग में उनका साथ देते हुए कहा, अब जब माँ बाप दोनों को शादी के लिए मान गए हैं तो मैं भी पैसों को भूलने के लिए तैयार हूँ। रही बात भूमि के बेजुबान होने की, तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे वो लोग रत्ती भर रास नहीं आते जिनकी जुबान हद से ज़्यादा चलती है। और सुना है शादी के बाद बीवियों की जुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती है। अगर मैं किसी नॉर्मल लड़की से शादी करता भी हूँ, कुछ वक्त उसकी जुबान कटवा देता, लेकिन ससुर जी और सासू जी, आज से आप दोनों अपनी एक बेटी को भूल जाइए। मेरा मतलब उसकी परवाह करना भूल जाइए। आज और अभी से मैं उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर माथे लेता हूँ। जी आपकी बात 100% सही है, लेकिन ना आप बाप होने के नाते हमें तो उसकी चिंता रहेगी, रेशमा ने कहा। भूमि दूर पिलर के पास यह सारा तमाशा होता देख रही थी। मनन और रेशमा की एक्टिंग से तो वो वाकिफ थी। आज उसने अर्दव की भी एक्टिंग देख ली थी। वो अर्दव ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे समझाने की कोशिश कर रही हो। उसकी तपती नज़रों का एहसास होते ही अर्दव ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और अर्दव प्राउडली मुस्कान दिया तो वही भूमि ने नज़रें झुका ली। वुड बी वाइफ ली, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों ससुर जी? हाँ, आपने सही कहा। मनन ने बेमन से अर्दव के हाँ में हाँ मिलाई। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। फेक स्माइल करते हुए उसने भूमि से कहा, भूमि,
बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। भूमि उनके बीच आकर खड़ी हो गई तो रेशमा ने भूमि के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा हमने तेरी शादी मिस्टर सिंघानिया के साथ तय कर दी है। तू खुश तो है ना? इस पर मनन हंसते हुए बोला, यह भी कोई पूछने की बात है। मिस्टर सिंघानिया जैसा पति किस्मत से मिलते हैं, और हमारी भूमि तो है ही किस्मत वाली सुनकर भूमि अपनी किस्मत पर रोना चाहती थी। आखिर उसकी किस्मत में दर्द, तकलीफ और झूठे रिश्तों के सिवा था ही क्या। उसने अर्दव को देखा और खुद से कहा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरी किस्मत में खुशियाँ आए। तुम जैसे भी हो, मेरी इस झूठी जिंदगी की किताब में एक सच्चाई का इकलौता पन्ना हो। मैं तुमसे जुड़ने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे इन झूठे लोगों की तरह ट्रीट नहीं करोगे, मेरा साथ दोगे, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे अपनाओगे। क्या मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश पूरी होगी? तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या भूमि अर्दव सिंघानिया के जरिए अपने माँ का कातिल को पता लगा पाएगी या नहीं। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।